आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर पाबंदी को बदकिस्मती करार दिया। उन्होंने कहा कि एक तरफ हुकूमत ने मीरवाइज को Z+ सिक्योरिटी फराहम की है और दूसरी तरफ मजहबी तंजीमों पर पाबंदी आयद की जा रही है। महबूबा ने कहा कि हुकूमत को कब तक धौंस दबाव की पॉलिसी चलाएगी। मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में हीलिंग टच वक्त की ज़रूरत है। साथ ही महबूबा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में मुंतखब हुकूमत होने के बावजूद ऐसी चीज़ें हो रही हैं और हुक्मरान जमात बिल्कुल खामोश है। उन्होंने कहा कि अगर मीरवाइज को सिक्योरिटी फराहम की गई तो इसका मतलब है कि वो दहशतगर्दों के निशाने पर है, जिसका मतलब है कि मीरवाइज मुल्क मुखालिफ नहीं है। महबूबा ने कहा कि कठुआ जैसे वाक़यात हो रहे हैं और हुकूमत को वाजपेयी के इक़दामात से सबक सीखना चाहिए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो किसी जमात पर पाबंदी लगाने के हामी नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि किस रिपोर्ट की बुनियाद पर मीरवाइज की जमात पर पाबंदी लगाई गई है। उमर ने कहा कि ये नहीं कहा जा सकता कि फैशन शो के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से पाबंदी लगाई गई है। Banned, headed by the Mirwais Umar Farooq. Can we say it is because he was the first person who raises the voice against the vulgar fashion show happened just few days back, unfortunately during this Ramadan in Gulmarg? नहीं ना, वो आप नहीं कह सकते हो। अब किस बुनियाद पे हुआ वो मैं नहीं जानता हूँ। ये चीज़ें इलेक्टेड गवर्नमेंट के दायरे इख्तियार में है नहीं, और जिस इंटेलिजेंस के बुनियाद पे ये हुआ है वो हमारे साथ शेयर हुआ नहीं है। ऑन प्रिंसिपल हम इन फैसलों के हक़ में कभी रहे नहीं हैं, और वैसे भी अगर आप देखें तो फ़िलहाल जब से मीरवाइज साहब हाउस अरेस्ट से बाहर आए उनके तरफ से तो जहाँ तक मैंने देखा कोई उल्टी सीधी बात हुई नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि जिस बुनियाद पे ये हुआ है वो जानकारी हमारे पास है नहीं, लेकिन आगे जाके देख लेंगे क्या करना है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग फैशन शो तनाज़े पर कहा कि उन्होंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि होटल उनके रिश्तेदार का है। उमर ने कहा कि उन्होंने ऐवान में जो बयान दिया इससे ज़्यादा वो इस मौजू पर कुछ नहीं कह सकते। उमर ने कहा कि अगर कहीं भी खिलाफ कानून हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी बोल रही है ये उमर साहब की रिलेटिव्स का होटल है मेरे रिश्तेदार का होटल ना, मैं कब इस चीज़ से इनकार करता हूँ। यहाँ 2 होटल है मेरे रिश्तेदार के, एक नीडोस है, एक हाईलैंड पार्क है। लेकिन ऐसे जो बयान मैंने असेंबली में दिया उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर कहीं पे कानून के खिलाफ कोई बात हुई है तो एक्शन ली जाएगी। कठुआ में हालिया अलमनाक हलाकतों के खिलाफ यूथ कांग्रेस की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया और श्रीनगर में कांग्रेस भवन से एक पुरअमन कैंडल मार्च निकाला गया। यूथ कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस भवन से प्रेस कॉलोनी तक कैंडल मार्च निकालना था, मगर पुलिस ने उन्हें कांग्रेस भवन से आगे जाने की इजाजत नहीं दी। कांग्रेस ये पूछ रही है कि बीजेपी लीडरों को कठुआ जाने की इजाजत क्यों दी गई, जबकि वो कांग्रेस लीडरान को रोका गया। वो अपने नारों में LG इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि ये दोहरा मयार क्यों है। यहाँ पे प्रोटेस्ट जो आज चल रहा है, जो जम्मू कश्मीर में किलिंग्स हो रही है, जो कोटवा में कुछ ही दिन पहले किलिंग्स हुई, 3 हमारे जवान वहां पे मारे गए। हमारा मखनदीन उसने सुसाइड की पुलिस टॉर्चर की वजह से। हमारा वसीम, उसको बुलेट मारी गई, वो मर गया। होम मिनिस्टर की तरफ से आप देखिए ऑडेसिटी कितनी है, वो इन सब चीजों की रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। हम भी वही बात बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए रूल्स डिफरेंट है, कांग्रेस के लिए और बाकी पार्टीज जो है उनके लिए रूल्स डिफरेंट है। ये ऐसा क्यों है? क्या हमारे लिए रूल्स डिफरेंट क्यों है, उनके लिए रूल्स डिफरेंट क्यों है? अगर कोटवा बीजेपी वाले कोटवा चले गए, वहां पे कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट नहीं हुई, तो कांग्रेस की वजह से वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्यों क्रिएट हो जाती? गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का 5वां एडिशन इख्तिताम पजीर हो गया और मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मंडाविया मेहमान खसूसी थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला और स्पोर्ट्स वजीर सतीश शर्मा ने भी शिरकत की। फौज ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश और तीसरे पर लद्दाख यूटी रही। एथलीट्स को एजाज से नवाजा गया। मरकजी वजीर खेल ने कहा कि मरकज जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने का काम करेगा और गुलमर्ग में मसनूई स्लोप्स तामीर किए जाएंगे ताकि साल भर विंटर स्पोर्ट्स सरगर्मियां जारी रहें। उन्होंने कहा कि गुलमर्ग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा। फिट इंडिया मूवमेंट के साथ हर किसी को जोड़ना सरकार की तरजीह है। वजीर ने कहा कि 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए कोशिशें जारी हैं। सीएम उमर ने कहा कि गुलमर्ग के साथ साथ सोनमर्ग को भी विंटर स्पोर्ट्स के लिए तैयार किया जाएगा। इस मेगा इवेंट में मुल्क भर से 550 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपनी तकरीर में कहा गुलमर्ग के लिए एक विंटर स्पोर्ट्स का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का जो फैसला किया जा रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते थे कि अगर एक दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर में कायम हो तो उससे हमारे एथलीट्स को फ़ायदा होगा। मैं आर्मी हिमाचल और लद्दाख को तो मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन अपनी जगह थोड़ा सा अफसोस भी होता है कि इस मुल्क में स्कीइंग की शुरुआत जम्मू कश्मीर से हुई, लेकिन पहले 3 नंबर में हमारा कहीं हिसाब किताब नहीं है। कहीं ना कहीं हमारे तरफ से कोई खामी है। हमें अपने स्कीयर्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचेज़ का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मैं उम्मीद करूंगा कि सतीश के साथ मिलके इस साल हम अपने स्कीयर्स के लिए फैसिलिटीज़ और कोचिंग वगैरह बेहतर करें, ताकि अगले साल जब छठा खेलो इंडिया विंटर गेम्स हों तो पहले 3 में जम्मू कश्मीर मिले। में खेलो इंडिया इख्तिताम पजीर हुआ है और इसमें करीबन 550 से करीब एथलीट जो है उन्होंने हिस्सा लिया है मुख्तलिफ मुकाबलों में। और इस मुकाबले में जो मुख्तलिफ मुकाबले हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा मेडल जो है वो इंडियन आर्मी ने हासिल किया है और उन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। और सेकंड रैंक पे जो हिमाचल प्रदेश रहा है और थर्ड पे लद्दाख है। और इस तरह इन खिलाड़ियों में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। आज यूनियन मिनिस्टर जो खेल है उन्होंने भी ऐलान किया है कि गुलमर्ग के अंदर मुख्तलिफ स्लोप्स जो है वो आर्टिफिशियल तैयार किए जाएंगे और उसके बाद साल भर यहाँ ये एक्टिविटीज़ जो है विंटर स्पोर्ट्स की वो यहाँ रहेंगे। और इससे कहीं ना कहीं खिलाड़ियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। इस लिहाज से तमाम जो खिलाड़ी है एथलीट्स है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो साल भर यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स में अपनी सलाहियतें जो है वो निखार पाएंगे। और अब उम्मीद यही करते हैं कि आने वाले वक्त में किस तरह का यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा ताकि आगे चलकर जो यहाँ की विंटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है वो किस तरह जारी रहें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। गुलमर्ग में मुनक्किदा खेलो इंडिया मुकाबलों में आर्मी ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। आर्मी टीम ने न्यूज़ 18 से बातचीत की। दोबारा बहुत खुशी हो रही है हमें। इसके पीछे हमारी 1 साल की मेहनत थी, तो आज जो उस मेहनत का फल मिला हमें, तो इसको बहुत बहुत थैंकफुल हम अपनी आर्मी टीम का और हमारे कोचेस का, हमारे ऑर्गेनाइजर्स का, आर्मी टीम का, आर्मी का और हमारे हॉज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। ये काफ़ी मुश्किल था क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई तो यहाँ पे पर अभी वेदर की थी। आपने देखा ही कैसे कि अभी लास्ट 3 या 4 दिन से मौसम काफ़ी ख़राब था, तो काफ़ी मुश्किलात सामना करना पड़ा सभी एथलीट को। जी बिल्कुल मुस्कुराहट है। ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी उठाई है हमने ये किया आर्मी ने खेलो इंडिया 5th एडिशन की। आर्मी की शान बुलंद की। आर्मी की शान तो बुलंद हमेशा ही है। आर्मी हमेशा सर ऊंचा करती आई है और हमेशा करती रहेगी पूरे देश का। हमारे तो बस यही सबों से गुजारिश है, आप आइए और मेहनत करें। आज हमारी है, कल आपकी भी हो सकती है। JNK की टीम है, अदर टीम्स है, तो वो भी मेहनत करें। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मंत्री जी ने बोला कि यहाँ पे आर्टिफिशियल स्लोप्स बनाए जाएंगे, तो सबसे बड़ी खुशी हमारे लिए ये है क्योंकि इससे हमारे एथलीट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा खेलने को 6 महीने प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। वादी कश्मीर में बारिश और बर्फबारी से खुश्क साली से काफ़ी राहत मिली है। महकमे बागबानी की जानिब से काश्तकारों के लिए एडवाइजरी जारी की गई और वादी के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा में भी कुछ रोज़ से मुसलसल बारिशें हो रही है। महकमे बागबानी के माहिरीन का कहना है कि इस मौसम में बारिशें मेवा सनत के लिए काफ़ी मुफीद हैं। ताहम मौसम में बेहतरी आने के साथ ही किसानों को चाहिए कि वो बागबानी सरगर्मियां शुरू करें ताकि फसल को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाया जा सके। तो लेकिन इसके साथ साथ अब हमें तैयारी करनी है अपने बागों में गुडाई की, फिर उसमें खाद डालने की, और साथ में जो सबसे पहले एक्टिविटी उसके बाद होगी वो है HMO स्प्रे की। तो इसके लिए आजकल हम मैसेज दे रहे हैं फार्मरों को गुडाई और खाद लगाने की। जो हमारा एप्पल क्रॉप है इसमें जो हमारी मेन बीमारियां जो लगती है जिससे हमें जो हमारा क्रॉप है उसकी क्वालिटी पे असर पड़ता है वो है मैनली स्कैब, और फिर उसके बाद है ऑल्टरनेरिया, और साथ में जो इंसेक्ट है वो संजो स्केल। तो इसके लिए तो हमारा एक स्प्रे शेड्यूल भी बना है और रिवायती जो हम इन 2-3 बीमारियों के अगेंस्ट हमारे फार्मर्स भी काफ़ी अवेयर है। तो जिसकी शुरुआत ही जैसे मैंने कहा कि HMO स्प्रे से ही हम कर रहे हैं। जनूबी कश्मीर के कस्बे पांपोर के खनबल इलाके में पार्कोपाइन नामी जानवर ज़ाफ़रान के बीज को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा रहा है और इसकी वजह से किसानों में तशवीश पाई जा रही है।
किसानों ने बताया कि अगर ये सूरत-ए-हाल रही तो ज़ाफ़रान का नाम सिर्फ किताबों में बाकी रहेगा। उन्होंने महकमे से जल्द इक़दाम उठाने की मांग की है। इस ज़मीन में घुस चुका है, इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारा नुकसान इसने किया पिछले 2-4 सालों से, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो भी टस से मस नहीं हो रहे हैं हकीकी मानों में इसका कोई मदावा करने के लिए। पिछले साल इस हवाले से कोई कार्रवाई उन्होंने की लेकिन वो मौसर न रही। लिहाजा मोदिबाना गुजारिश है सरकार से, कंसर्न डिपार्टमेंट से कि इस हवाले से इकदाम उठे। अगर कुछ बच्चा हो था अब इसमें बीच, वो भी इसके नज़र अब हो रहा है, जानवर के नज़र बहुत ज़्यादा नुकसान वो कर रहा है। इस वक्त टोटल 20% जो है सैफरान कार्म्स इस वक्त अवेलेबल है हमारे फील्ड्स में, और बाकी जो 80% है वो बिल्कुल खाली। और इन 20% को भी इस जो पार्क्यूपाइन है इससे खतरा है, जो इस हम आज इसी वजह से यहाँ पर जमा हुए, क्योंकि आज रात को भी पार्क्यूपाइन ने हमारे फील्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आप जानते हैं कि ये एक वाइल्ड बर्ड है, इसमें क्या कर सकते हैं, एक ज़मींदार जो है, किसान जो है, इसके पास ऐसे वो वसाइल नहीं है कि वो इसको पकड़ सके। अब हम इसमें ये भी हमने कई बार यहाँ के किसानों ने, यहाँ के ज़मींदारों ने इसका जो है ये जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं इनके साथ ये कंसर्न इनको बताया है, इनके साथ ये मसला जो है टेकअप किया है। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो कश्मीर, चाहे वो साफरान मिशन हो, या चाहे वो इनका जो जैसे वाइल्ड बर्ड वगैरह जो अभी लगे जो फील्ड्स को ये क्रॉप खा रहे हैं, इसको भी जो है। जिला अनंतनाग और कुलगाम में फूलों की कई नर्सरियां कायम की गई और उनसे सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल हो रही है। नर्सरी मालिकान को महकमे फ्लोरिकल्चर की तरफ से कई स्कीमों के जरिए फायदा मिल रहा है और आमदनी के वसाइल बढ़ रहे हैं। लोगों का अपने बागों में फूल लगाने का रुझान बढ़ रहा है। नौजवानों में नए यूनिट कायम करने का रुझान बढ़ रहा है और अपने गार्डन में लगाते हैं। ये दिन ब दिन हमें वहाँ से बहुत खुशी महसूस होती है जब हम फूल देखते हैं खिले हुए। पूरे बाहर में ये फूल रहते हैं। ये नर्सरी बहुत अच्छी है, यहाँ पे हमें हर किस्म का फूल यहाँ पे मिलता है। खाली इसी फील्ड में नहीं है, किसी फील्ड में भी जाओ, मेहनत करो, हर किसी फील्ड में प्रॉफिट है। अगर दिल से काम करे तो हर किसी रुझान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। काफी लोग जो हैं अब फूल अपने बागों में लगाना चाहते हैं और उसके साथ साथ जो है इस बिजनेस को भी जो है वो तवसी मिल रही है। अगर देखा जाए पिछले 2-4 सालों से, ठीक है, पिछले 2-4 साल पहले यहाँ के जितने भी कस्टमर थे जो अपना बगीचा बनाना चाहते थे, उनको जाना पड़ता था श्रीनगर, बिल्कुल, या अनंतनाग में खाली एक ही नर्सरी थी। अभी हमारे पास यहाँ पे साइड में 2 नर्सरी है, ठीक है, तो कस्टमर को बहुत सारा फायदा मिल रहा है क्योंकि उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता है। तो इन 3-4 सालों में मैंने देखा है कि लोगों को काफी उत्साह है। मैं पिछले 4-5 साल से इसमें बिजी हूँ और ये बिजनेस कर रहा हूँ मैं 6 साल से जी। और आज लोगों में बहुत शौक है इन चीज़ों का, पेड़ प्लांट लगाने का जी। सुकुल वाला गवर्नमेंट भी लेता है बहुत, और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर भी वक्तन हमारा निगरानी कर रहा है, मदद कर रहा है। हाँ, वो भी हमारा यहाँ आता है, उसका मुलाजिम यहाँ 4-5 बंदे आते हैं हफ्ते में, वो हमारे को समझाता है कैसे क्या करना है। शुक्र अल्लाह का, हम ठीक तरीके से कमा रहा है और यहाँ लेबर भी 5-6 है, वो भी कमा रहा है सैलरी। 6 यूनिट्स हैं हमारे नर्सरीज के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में और 12 to 15 यूनिट्स हैं हमारे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में नर्सरीज के। उसके अलावा कट फ्लावर के भी हैं, एरोमेटिक प्लांट्स, लेवेंडर कल्टीवेशन के भी हैं। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे जो अभी प्रपोज प्लान है 2025-26 का, तो 1.5 करोड़ का हमारा प्रपोज प्लान है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का, और राउंड अबाउट 50 लाख का है प्रपोज प्लान है हमारा अनंतनाग कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं या जिनके पास लैंड होल्डिंग है नर्सरी वगैरह एस्टेब्लिश करने के लिए या कट फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, तो वो हमारे पास आ जाए रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके लिए मिनिमम 2 कनाल ऑफ लैंड चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए, या अगर किसी के पास लैंड नहीं है वो लीज पे भी ले सकता है या रेंट डीड पे भी वो अपना जो है एस्टेब्लिश कर सकता है यूनिट कमर्शियल। रियासी के किसान मरकजी हुकूमत की स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। हाईटेक फार्मिंग से आमदनी में इजाफा हो रहा है। वो जदीद ज़रूरी तकनीक को अपनाकर खुद कफील हो रहे हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किसानों को काश्तकारी की नई तकनीकें, हुनरमंदी की तरक्की और माली मदद मिल रही है। इससे उनकी पैदावार और आमदनी दोनों में इजाफा हो रहा है। सुरेंद्र सिंह नामी किसान ने एक हाईटेक पॉली हाउस लगाया।
उन्होंने रिवायती काश्तकारी के बजाय जदीद तकनीक को अपनाया, जिससे उनकी पैदावार और आमदनी में खातिर खा इजाफा हुआ है। सिंह का कहना है कि HADP स्कीम के तहत उन्हें नई तकनीक सीखने, जदीद आलात तक रसाई और माली मदद का फ़ायदा मिला। महकमा ज़राअत किसानों को हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम के तहत ये यूनिट लिया था और इसमें हम प्रोटेक्टेड खेती करते हैं। इसमें हमने खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च और बीन्स लगाई हैं। एग्रीकल्चर हमारा डिपार्टमेंट हमारे साथ पूरा शाना बशाना हमें पूरा गाइड और जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो भी देते हैं। और मैं अपने डिस्ट्रिक्ट से किसानों से ये अपील करूँगा कि वो आएँ और इस होलिस्टिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्रोग्राम के तहत जो भी स्कीमें हैं उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। ऐसा कि जो हमारा यूटी गवर्नमेंट ने जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो स्टार्ट किया था, उसमें हमने अवेयरनेस की, हर एक पंचायत में अवेयरनेस कैंप किए। उससे लोगों को काफ़ी सीखने का मौका मिला। उन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई किया और उसमें हमारा 29 प्रोजेक्ट थे। उसमें से P3 जो वेजिटेबल का प्रोजेक्ट है, इसमें एग्जैक्टिव वेजिटेबल थ्रू द एयर और ऑफ सीजन में हम वेजिटेबल कल्टीवेट करते हैं, तो उससे इनको जो है हमने 90% सब्सिडी दी। और ये अभी इन्होंने अपना हाईटेक जो है पहले उससे लगाया। इसमें अभी ये एग्जैक्टिव वेजिटेबल जो है, कैप्सिकम है, कुकुम्बर है, हमारा जो है चेरी टमाटो है, ये लगा रहे हैं। तो इससे इन्होंने 1 लाख रुपये कमा लिया इस साल में। तो ये इनकी मार्केट एक्सेस भी जहाँ पर कटरा में काफ़ी है, रियासी में काफ़ी है। तो इससे आस पास के जो किसान हैं वो भी आकर्षित हो रहे हैं, वो भी हमारे पास जो है HADP में एप्लीकेशन लगा रहे हैं। ज़िला रामबन में कई तंजीमों से जुड़े 100 से ज़ायद रज़ाकार नौजवान गुमनाम हीरोज़ हैं। ये लोग बरसों से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर सड़क हादसात और दीगर आफात के वक्त बचाव कार्रवाइयाँ और राहत रसानी का काम अंजाम देते आ रहे हैं। बानिहाल वॉलंटियर्स रजिस्टर्ड NGO पिछले करीब 15 सालों से सैकड़ों रेस्क्यू ऑपरेशंस अंजाम दे चुकी है। इसके अलावा ये अंजुमन फलाही काम भी अंजाम दे रही है। ऑलमोस्ट 40 नफर 40 वॉलंटियर विदाउट पे कम महाना ये दिवन तिमन गोड़े वन ये सात ज्वाइन गो सदर साहब यमिस गई बरदरस डेथ तम बाद 2 या 3 नफर जुड़े हर वरी 2 3 वन गई 15 वरी 40 नफर वनकस ये ऑर्गनाइजेशन मज ये पेश कहीं 2 वे रामन बानहालस 2 ऑर्गनाइजेशन QRT रामन NGO बानिहाल वॉलंटियर यम सातन यात्रा गाड़ी सदहस मन ये हादसा पेश गो तम सातन कर ये बानहाल क्यों यीत्या तो वॉलंटियर तमो कर पानी पलो ताम तम दित तम यात्री वालन तो दुकानदारों कर पानी दुकान बंद तम रूज तथ रेस्क्यूस मज नाच लाना गए गाड़ 20 मूद। असेंबली इजलास के 90 रोज अरकान ने कई अवामी मसाइल उठाए। खेल के मैदानों की अदम मौजूदगी, सड़कों की तामीर और तजदीद और मरम्मत और तालीम के शोबे से जुड़े मसाइल उजागर किए गए। सनतों में मकामी लोगों को ज्यादा रोजगार देने का कई अरकान ने मुतालबा किया। डिप्टी CM ने कहा कि नई हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि मकामी लोगों को रोजगार में तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि मकामी सनत को बहुत नुकसान पहुंचा है और मकामी नौजवानों को भी रोजगार नहीं मिला है। और उन्होंने यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को रोजगार में अवलीन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि जो भी जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी करेगा उसे यहाँ के नौजवानों को रोजगार देना होगा। राजीव जसरोटिया ने इसके लिए मुनासिब कानून के निफाज का मुतालबा किया। डिप्टी CM ने कहा कि उमर हुकूमत मकामी लोगों की ज़मीनों और मुलाजमतों दोनों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। उन्होंने कहा कि तमाम सनतें NC के दौर में कायम हुई थी और वो सनती तरक्की के लिए मज़ीद इक़दामात करेंगे। दिलीप सिंह परिहार ने कहा कि हुकूमत को रोपवे की तामीर करनी चाहिए और भद्रवा में सयाहत के शोबे में को फ़रोग देने पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर जावेद डार ने तमाम कोशिशें करने का यकीन दिलाया। शेख खुर्शीद ने आबी ज़ख़ायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालबा किया। वज़ीर ने कार्रवाई की यकीन दहानी कराई। मुख्तलिफ आबपाशी नहरों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। हुकूमत ने मुनासिब कार्रवाई की बात कही।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन असेंबली जावेद बेग का कहना है कि उमर अब्दुल्ला हुकूमत डेलीवेजर्स के मामले को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए पुरअज़्म है। जावेद बेग ने कहा कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने उनके मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया और उन्हें उम्मीद है कि ये कमेटी डेलीवेजर्स के मसाइल का जायजा लेगी और इसके बाद उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाएगा। कमेटी बनाई गई, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? देखें, जो ये उमर साहब ने कमेटी बनाई, इसकी एक कानूनी और आईनी हैसियत है और इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो उसके 3 पिलर्स हैं। उसमें पहली बात यह है कि आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हमारे पास कुल कितने डेलीवेजर हैं। दूसरी चीज़ जो देखी जाएगी वो ये है कि इन डेलीवेजर्स को जब आप परमानेंट करेंगे तो उसके लिए आपको कानूनी और आईनी रास्ते तलाश करने होंगे। अगेंस्ट पोस्ट इनको एंगेज किया जाएगा। इनकी सैलरी किस तरह की होगी, सैलरी स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, उसको डिफाइन किया जाएगा। उसके साथ साथ जो गुजर चुके हैं, मर चुके हैं, एज बार क्रॉस कर चुके हैं, उनके साथ किस तरह का रवैया रखना है, कैसे डील करना है, उस पर काम करेगी। और उसके बाद फिर देखना ये है कि सबसे पहले और सबसे अहम मसला है वो ये है कि जब उमर साहब इनको परमानेंट करेंगे तो इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा और उसको बजट में किस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो ये जो कमेटी है ये हमारे एक मैनिफेस्टो का हिस्सा है। तो लिहाजा हम उम्मीद रखते हैं कि जो उमर साहब को ये मैंडेट मिला है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मुस्तहिक हैं उमर साहब की मदद के और उमर साहब की ज़िम्मेदारी का भी यही एक सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी का ये एक सबूत होगा कि जब वो इन डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करेंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो भी इस वक्त आपको राहत मिल रही है बिजली की सूरत में, पानी की सूरत में या दूसरे मामलात में, वो सारी की सारी का दारमदार इसी पे है, इन्हीं लोगों पर है। अगर आप इनको सिस्टम में से बाहर निकाल देंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। तो हम डेली वेजर से हाथ जोड़ के मोदबाना इल्तमास करते हैं कि माजी में उनके साथ ज्यादतियाँ हो चुकी हैं। जितनी भी माजी में, यानी इस कमेटी बनने से पहले जो कमेटियां बनी हैं, उन्होंने काम किया, किसी कमेटी को काम करने का मौका नहीं मिला, किसी ने काम किया और उसके बाद फाइनेंस अरेंज नहीं कर सके, लेकिन इन लोगों के साथ इस्तेसाल हो गया, ये एक्सप्लाइट हो गए। जो मौजूदा सरकार है, हम इससे तवक्का रखते हैं, उमर साहब की सरकार से ये तवक्का रखते हैं कि कत्ती तौर वो इन लोगों का इस्तेसाल नहीं होने देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत ही अहम बात कही कि एज ए MLA अपना रोल समझते हुए ये खुद चाहते हैं कि जो डेली वेजेस का इशू है वो बहुत लंबा खिंच गया है, वो अब जो है सॉर्ट आउट होना चाहिए। और इन्होंने ये उम्मीद जताई है कि मौजूदा गवर्नमेंट ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि जल्द ये मसले हल होंगे। कैमरामैन चांद के साथ वाजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप देखते रहे न्यूज़ 18। आदाब।